गोरखपुर में साहब एक जंग चल रही है, चोर वर्सेस पुलिस। जनता को इंतजार है कि पुलिस चोरों को कब तक गिरफ्तार करेगी। गोरखपुर के दक्षिणांचल में चोरों का इतना डर समा गया लोगों के अंदर, ये बेचारे रात भर नहीं सो पाते हैं। हालांकि पुलिस तो जग रही है, मगर अब तक 20 चोरी हो चुकी, मगर एक भी चोरी की खुलासा नहीं हुई। ये दक्षिणांचल का सड़ौली गांव है, बड़हलगंज थाना पड़ता है और साहब घर के पीछे वाले हिस्से पर हम मौजूद हैं और ये दीवार देख रहे हैं। हालांकि परिवार का कहना है कि हो सकता है कि इस दीवार के रास्ते लोग आए और आने के बाद 2 मंजिला घर है, 2 मंजिला पे बाकायदा वो चोर अंदर जाते हैं और माल लेकर निकल जाते हैं। हालांकि जब चोर अंदर आते हैं, चोरी जब करते हैं तो उस चोरी करते वक्त परिवार की एक लड़की जग जाती है। जब जगती है तब चोर वहां से निकल लेते हैं। हालांकि ये दरवाजा बंद था और ये बताया जा रहा है कि इस रास्ते से लोग आते हैं और अंदर घुसते हैं। बाकी चलिए अंदर की जो दृश्य है वो हम आपको दिखाते हैं। मगर सवाल ये अभी तक गोरखपुर में उठ रहा है कि चोर वर्सेस पुलिस की लड़ाई में साहब जीतता कौन है। ये हालांकि किसी से छुपा नहीं है कि चोर वर्सेस पुलिस की लड़ाई चल ही रही है। और गोरखपुर में जब तक चोरों का पर्दाफाश नहीं होगा तब तक साहब आम जनता जो है उनके अंदर जो डर है वो निकलेगा नहीं। चोर इस रास्ते से प्रवेश करते हैं, बेचारा बाकायदा छत पे जाते हैं और छत के जाने के बाद वहां जो करते हैं उसके वहां से सामान रफू चक्कर होते ही होते हैं। जब साहब यहाँ पुलिस की टीम आती है बड़हलगंज थाना तो कहता है ये मामला तो अभी संदिग्ध है। तो साहब अगर ये मामला संदिग्ध है तो अब तक जो चोरी हुई वहां क्या चल रहा है। लगभग 20 चोरी हो चुकी और एक आठ तो महाराज चोरी का पर्दाफाश करे कि जनता आप पे विश्वास रखे। बाकी चलिए ऊपर का जो दृश्य है वो हम आपको दिखाते हैं। हालांकि चोर इस रास्ते से आते हैं, ये वाला मेन दरवाजा बंद रहता है। ऊपर जाते हैं, ऊपर जाने के बाद वहां 2 कमरों में हाथ साफ करते हैं। हाथ साफ करने के बाद वहां से फिर नीचे की तरफ आते हैं। कमरे में लॉक नहीं लगा रहता है। हालांकि किसे पता था कि गोरखपुर में चोर इस कदर बेखौफ है कि भाई किसी को डर नहीं है। बेचारे अंदर आते हैं, कमरे का साफ बिखराव बहुत कुछ बयां कर रहा होगा। चोरियों पर नियंत्रण कब तक लगेगा। हालांकि ये आम जनता है, डर रहे होंगे बेचारे ये भी लोग, कहीं इनकी आज बारी है कल हमारी बारी मत आ जाए। चलिए आम जनता है, इनसे थोड़ा बात किया जाए। ये गांव के लोग हैं। भैया क्या किस तरह देख रहे हैं जो बड़हलगंज थाना या का गोरखपुर पुलिस है, किस तरह देख रहे हैं? जांच चल रहा है। हम लोग तो ये गर्व महसूस करते थे कि हम लोग मुख्यमंत्री के शहर से आते हैं। अच्छा। लेकिन आज समस्या यह है कि अंदर से इतना डर हो गया है कि अपने आप को कहने में संकोच लग रहा है कि हम गोरखपुर से हैं। यहाँ चोरियां दिन पे दिन हो रही हैं, एक भी दिन गैप नहीं हो रहा है। अभी कल रात में चोरी यहाँ पे हुई, कोल्हुआ में हुई और टाणा में देखे गए हैं, फरसाड़ में देखे गए हैं और भागने में 2 जगह सफल हो गए हैं, 2 जगह चोरी कर लिए और यहाँ चोरी हो गई। और हम लोग पूरी रात 2 महीने से कंटिन्यू जगते हैं, रात में पूरा पहरा देते हैं पूरे गांव में। हम लोग 1 बजे के लमसम हम लोग जाके सोए थे, कल नींद लग गई। 2 महीने से कंटिन्यू हम लोग रात में। अच्छा, अभी भी पहरा गोरखपुर में चल रहा है? हम लोग खास करके दक्षिणांचल में। हम लोगों के वहाँ चल रहा है। हमारे गांव में हम लोग 10 बच्चों की टीम है, हम लोग घूमते रहते हैं। लेकिन 1 बजे तक हम लोग जगे कल, और जैसे गए सब लोग घर पे वैसे 2-2:30 बजे के लमसम हम लोगों के पास 2:45 पे शायद फोन गया था और 2:45 पे हम लोग आए तो यहाँ चोरी हो चुका था। इसमें कोई संदेह नहीं कि गोरखपुर गुनाहपुर, मतलब हम गोरखपुर से नहीं हैं, गुनाहपुर से हैं। जनपद का नाम बदल तो भूल जाए वो वाला कहावत कि मुस्कुराते रहिए हम गोरखपुर में हैं। हाँ निश्चित, मुस्कुराते रहिए वाला कहानी ही खत्म है। क्योंकि यहाँ पे कोई मुस्कुरा ही नहीं रहा है। मुस्कुराने की बात ही छोड़ दीजिए, मुस्कुराहट कैसे आएगी? जिस पे भरोसा है वही जो है संदिग्ध बता दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरीके से एकदम समझ लीजिए कि पूरी तरीके से फेल है। अच्छा। पूरा सिस्टम ही फेल है, ऊपर से नीचे तक का पूरा सिस्टम फेल है। मुझे इसमें क्या बताएं, यहाँ मतलब गांव का मामला है। हम लोग, हमारा पूरा ग्राम सभा में लोग जग रहे हैं, रातों को जग रहे हैं। अब तक यही गांव बचा था, ये गांव भी जो है आज चला गया। अच्छा, यही गांव बचा था। तो हो सकता है भाई चिन्हित किए हो कि सब जगह तो रेडार पर हम ले ही लिए हैं। अब चलो भैया फिर बड़हलगंज को पुलिस को एक बार और जगाते हैं, थोड़ी सी और खुरपात किया जाए। ये साहब यही नहीं रुकते हैं, ऊपर तो चोरी करते हैं। हालांकि ऊपर कोई नहीं सोया रहता है, पर नीचे जाते हैं। नीचे वाले घर में भी वो एकदम आराम से इंतहा से बैठते हैं पूरा। वहां भी मतलब ये कह सकते हैं कि जितनी की हो सके, जितने देर तक वो समय गुजारते हैं वो बेचारे गुजारते हैं। मगर सवाल अभी भी खड़े हो रहे हैं कि कब तक पुलिस इन चोरियों की पर्दाफाश करेगी, आम जनता के अंदर से कब तक वो डर निकालेगी जो डर लोगों के अंदर बसा है। बाकी अभी अगर बड़हलगंज पुलिस यार, अगर आपको संदिग्ध चोरी लग रही है तो महाराज संदिग्ध की जगह ये कह दिए होते कि चलिए ठीक हम जांच कर लेंगे, तभी भी परिवार का हो सकता है भाई विश्वास हो जाए कि चलिए कम से कम प्रशासन इतना तो कहा कि हम जांच कर लेंगे।
ऊपर चुराने के बाद बेचारे नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद ये पूजा वाला घर रहता है, इसमें भी वो अपना हाथ साफ करते हैं, यहाँ से भी वो निकल जाते हैं। बाकी जब इस वाले रूम में आते हैं, इस बगल वाले रूम में जब चोर आते हैं, तो जब ये वाला दरवाजा खोलते हैं, ये वाला दरवाजा खोलते तो इस परिवार की जो एक बहन थी वो जगती है। और जगने के बाद जो दृश्य होता है वो उसकी एक अलग ही पहचान होती है। वो दरवाजा खोले तो कब उसी समय आपको पता चला कि कुछ देर जैसे बाद? मेरा दरवाजा खुला वैसे मेरी आँख खुली है। अच्छा। तुरंत आँख खुली है। तुरंत जब हमको देख गया, हम जग गए, हम पापा पापा चिल्लाने लगे। जब हमको देख गया है वो तो घूम गया है, और घूम के वो लंबा लंबा पैर डाल के भागे, दौड़ के भी नहीं भागा, तो दौड़ा भी नहीं। लंबा लंबा पैर डाल के भागे। तब हम पापा पापा मम्मी मम्मी चिल्लाते रहे। वो हम लाइट जला रहे हैं, उसका पीछे से देखे, शक्ल नहीं देखे, पीछे से उसको हम देखे, उसका शरीर चमक रहा था, सिर पे गमछा रखा था। और जैसे हम लाइट जला तब तक छत पे भागे, तब तक हमारे पापा मम्मी उठे हैं। मम्मी पापा आगे गए, हम पीछे गए। मम्मी जब छत पे गई, अपना सामान ढोला देखिए फेंका था, मम्मी गई बहिनी लूट ले गई, अब तू सबके बुलावा। तब हम चिल्लाए हैं सबको, तब तक गांव के सब लोग जुटे। तब तक मेरे पापा छत पे गए हैं जब, तो सीढ़ी का दरवाजा खोल के, लोहे का दरवाजा खोल के और भाग गया था। अच्छा, ये सही है कि वो पीछे ही हिस्से से घुसे हुए? छत सबसे अब घुसा किस रास्ते देखते तो घुसने देते, भागते देखे हैं उसको। अच्छा, तो ये की था कि उसके साथ में कोई और था? अब हम ऊपर जाए अकेले, तब ना पापा मेरे जब तक पहुंचे तब तक सब भाग गए थे और छत का दरवाजा खुला था। एक हम यहाँ देखे, यहाँ से भाग के छत पे गया है। अच्छा, एक को हम देखे। अच्छा, मैं ये कह सकते कि कुछ टीम अब के बंदे ऊपर रहे थे और होंगे सब, अब क्या बता, हम देखे होते तो भोले ही दिए होते। दक्षिणांचल के साहब आम जनता है, हो सकता है बड़हलगंज पुलिस थोड़ा सा भी इनके साथ अगर साथ देती तो इनके साथ ये लगता है कि चलो प्रशासन हमारे साथ खड़ी है, मगर प्रशासन तो साहब आ रही है और कह रही है कि संदिग्ध है। बार बार लगातार कहने साहब अगर संदिग्ध के अलावा ये कह दिए होते कि जांच चल रही है, हमारा थोड़ा जांच पे विश्वास हो जाता है, क्योंकि अब तक जहाँ जहाँ देखे हम भी जांच ही चल रहा है। इंतजार हमें कि चोर पुलिस की जंग में कौन जीतता है। लगभग 6 महीने से चोर और पुलिस वाला जंग चल रहा है, अब इंतजार है पब्लिक को जंग कौन जीतता है। चाचा, कितने की चोरी हुई? 2 से 3 थान लिखे हैं और लड़की की तैयारी कर रहे थे। परिवार में शादी भी? एक ही लड़की है, उसी की तैयारी मैं 2 साल से कर रहा था, किंतु मंजूर नहीं था। एक आम आदमी एक लड़की की शादी कैसे करता है वही जानता, वही बाप जान सकता है कि अपने पीठ को कितना नापता है, कितना पसीना है, क्योंकि 2 नंबर से तो कमाई है नहीं। अब पुलिस विभाग पर थोड़ा विश्वास नहीं है। विश्वास अब ये कह सकते टूट रहा है। टूट नहीं रहा, हम तो फोने नहीं करने वाले थे। वो हमारे गांव का जो राहुल बीएसएफ वाले है, वो नहीं कहा होता तो 3 बजे हम फोन भी नहीं किए होते, क्योंकि देख रहा हूँ ना अगल बगल जो गांव में हो रहा है, किसी का न्याय नहीं मिला। अगर पुलिस चाह दे तो चोरी होगी सर? नहीं हो सकती, किंतु इनको दूसरा काम करना है, इनको गाड़ी देखना है, इनको बालू देखना है, इनको खनन विभाग देखना है। खनन विभाग में भी तो कहाँ नियंत्रण लग रहा है? नहीं, तो वो भी तो खनन हो रहा है। उनका एक गाड़ी अगर माल उठ रहा है कहीं से, ट्रैक्टर चल रहा है, उस पार्टी तक खबर चल जा रहा है कि हाँ भाई यहाँ से खनन हो रहा है, किंतु एक चोरी हो रहा है तो उनको नहीं पता चल रहा। ये सब बात है, क्या हमें विश्वास नहीं है इन लोगों पर न्याय मिल पाए, खास करके बड़हलगंज थाने। ऐसा बहुत लोगों के साथ बीता है। पोइला में हुआ, महुआ पार में हुआ, छपिया में हुआ, टाणा में हुआ, कोल्हुआ में हुआ, बेलसड़ी में हुआ, आज सहड़ौली में हुआ, कल किसी और भाई के साथ होगा। आज मेरा घर लूटा है, कल उनका घर लूटेगा, तो जिसका घर लूटेगा तो वही नहीं जानेगा। पुलिस आएगी कहेगी संगीत मामला है, इनपुट आउटपुट उन्हीं से पूछा जाएगा। अच्छा, आपसे पूछा जा रहा है कि इनपुट आउटपुट? हाँ, कल कि इनपुट आउटपुट हमें बताइए। हम कहे भैया हम इतना पढ़ा लिखल नहीं बाड़ी कि इनपुट आउटपुट कल किधर से एंट्री हुआ किधर से नहीं है। हमको सही चीज जानती तो आपको बोलोले कंजूरत रहल। हम तो यहाँ न्याय कौन ले ले। बड़हलगंज के थाने के हाँ 3 बजे जब कोतवाल साहब आए, हाँ कोतवाल साहब की जब टीम आई बड़ी वाली, वो उन्होंने बोला हमको संगीन लग रहा है कि कोई ऐसा नहीं मामला दिख रहा, कहीं ना छापा है ना गुत्थी है। हमको जैसी आपकी इच्छा, यही सब बात है। न्याय की उम्मीद नहीं ना वो तो लोग कह रहे चलता रील दे आवो तो देख का बोले तो फार्मूला है, तो पर पत्र दे देना है, प्रेम पत्र दे दीजिए, उसको कुछ मिलने वाला है थोड़ी ना। किंतु हमने राष्ट्र सेवक संघ में अभी हिंदू परिषद में ये बात को उठाएंगे। अच्छा, राष्ट्र संघ सेवा से भी अब जुड़े हैं? जी, विश्व हिंदू परिषद का भी काम करते हैं। अच्छा, खंड प्रमुख भी है। हमारे बारे में अगर पूछेंगे तो कोरोना काल में
जो भी स्वयं सेवक है मेरा नाम बताएगा, सड़ोली को कौन है जो सेवा किया है। 35 कुंटल गेहूँ बटोर के मैंने राष्ट्रीय सेवक संघ को दिया है। 2 महीना लगातार पूरी सब्जी बन के पटना चौराहे पर हम लोगों को भोजन किया कराया है। ऐसा थोड़ी ना सेवा नहीं किया है। सेवा करने के बाद भी जो हाँ, चाहिए ना प्रशासन से मिलना। एक भी पक्ष का नेता हो चाहे विपक्ष का नेता हो, चिल्लू पार जैसे लग रहा है बिना नेता विहीन है धरती, कोई नहीं आवाज उठा। कहाँ चुनाव चल रहा है कि नेताजी लोग घर से निकलेंगे हमारा इतना धूप में। अच्छा, जब वोट लेना होता तब आना पड़ता है। तो कहते हैं ना जब काम पड़ेगा तो हम खुद आपके पास आ जाएंगे। अच्छा, तब तक हम लोग लुटा जाए। और लुटा ही रही है चिल्लू पार की जनता। अच्छा, इसमें कहाँ छुपा है, अब तक ठीक है, लुटा ही रही है। समय बताएगा। चिल्लू पार की जनता अब तक तो लुटा ही रही है और आगे भी हमें लगता है कि नियंत्रण तो नहीं लगने वाला। नहीं, फिर किसी दिन किसी का होगा, फिर लूटा जाएगा। हम लोग तो 1 बजे रात तक 12 बजे रात तक हम लोग जागते हैं, जाग के अगर खाते हैं और नींद लग गई कांड करके चली गई। नींद लग गया तो कांड करके चला गया। नींद लगना भी है। हाँ, अरे वह स्वामी भी पेट के लिए तो दौड़ना ही पड़ता है। पेट ना होता ना भेंट नहीं होता। ताकि 2-2 बजे रात तक जगने के बाद भी पूरे गांव के हमारे लड़के 2-2 बजे रात तक जगते हैं और पूरा कदम से कदम कंधे से कंधे मिला के सबका रखवाली भी करते हैं। फिर भी चोर के अंदर थोड़ी सी अरे अभी तो 5 दिन पहले चाचा जी की मकान देखिए, ये सामने वाला। हाँ 5 दिन पहले उधर ही से ढुका था। मैं खाना खा रहा था, 10:30 बज रहा था। आधा खाना छोड़ा, उसके पूरा गांव जुटा दौड़ा तो वो खेत के रास्ते भाग गया। आवाज खाली धम से आया था। अब वो सब 12 बजे वाला टीम 10 बजे वाला 11 बजे छोड़ दिया, जान के जागरण है। अब 2 बजे से 2 बजे अब गोरखपुर में दक्षिणांचल में कहें तो चोरी हो रही कि पुलिस और चोर का जो है जंग जारी है। तो जंग जारी कहाँ है? वो तो संधि कर लिए हैं, जंग को रिश्तेदारी में बदल दिए हैं, तो फिर न्याय कहाँ मिलेगा? जनता को न्याय कहाँ से मिलेगा? इसका भी विकल्प शासन प्रशासन बता दे तो बहुत बहुत आभार हम ज्ञापित करेंगे पूरे समस्त ग्रामवासियों की तरफ से और पूरे गोरखपुर वासियों की तरफ से। गोरखपुर वासियों की तरफ से नहीं, गुनाहपुर वासियों की तरफ से, क्योंकि हम गुनाहपुर में हैं। ये साहब आम जनता का दर्द है। अब भरोसा उठ गया। अब ये कह सकते हैं कि गोरखपुर में जिस तरह बॉर्डर पे सैनिक खड़े रहते हैं हथियार लेकर, उस तरह गोरखपुर के दक्षिणांचल के खास करके लोग खड़े हैं डंडा लेके, मगर फिर भी चोरी पर नियंत्रण नहीं लग रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि पुलिस और चोर की जंग में कौन जीतता है। आम जनता को इस सवाल का हमेशा इंतजार रहेगा। अगर आप भी गोरखपुर में हैं तो सोना छोड़ दीजिए, नहीं तो आज इनकी बारी है, कल हो सकता है आपकी बारी आ जाए।